तो नाउ व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस स्टिक डायग्राम। ये तो हमने बनाना सीख लिया, बट अपन इसका यूज क्यों करते हैं? तो इसका यूज करते हैं उसके लिए आप यहाँ लिखें, द एप्लीकेशन ऑफ CMOS डायग्राम इज टू कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ a given chip, to calculate the approximate area of a given chip, approximate area of given circuit on the chip या सिलिकॉन वेफर। ठीक है ना? ठीक है, ये हो गया अपना वेफर। इसको हम ये देखने के लिए कि हमारे पास अगर एक सिलिकॉन वेफर है तो उसमें कितना जगह लगेगी अपने बीडी एक CMOS इन्वर्टर को बर्न उसमें प्लान करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो अब इसके कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे बात करें कि जैसे मैं इसके रूल्स के लिए क्या करूँ, एक मिनट, ब्लैक कलर लेता हूँ, लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। स्टिक डायग्राम यहाँ तक आ गया। देन रूल्स अपन यहाँ पढ़ लेंगे एंड लास्ट में अपन यहाँ पे भेज देंगे क्या आपको, इसका एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेट एरिया कैलकुलेट करने का तरीका। ठीक है ना? तो अपन यहाँ पे रूल्स करते हैं। एक रूल जो होता है दैट इज कॉल्ड रूल इज लैम्डा बेस्ड रूल। ठीक है, लैम्डा बेस्ड रूल होता है। लैम्डा का साइन सभी को मालूम होगा, कैसे बनाते हैं। सो दिस इज लैम्डा। ठीक है, और फॉर सेफ साइड वी टेक बेसिक जो यूनिट होती है इसकी 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा। ठीक है, हम जो भी इसमें कैलकुलेट करने वाले हैं उसको इन टर्म्स ऑफ 4 लैम्डा के टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे, और 4 लैम्डा के टर्म्स में इसको कैलकुलेट करने के बाद अब लैम्डा यहाँ पे क्या है, लैम्डा बेस्ड डिजाइन रूल होता है। मतलब जो भी आप 45 नैनोमीटर की चिप यूज कर रहे हैं या 30 नैनोमीटर की चिप यूज कर रहे हैं, तो लैम्डा आपकी टेक्नोलॉजी को बताता है। ठीक है, 2 लैम्डा इज योर टेक्नोलॉजी और फीचर साइज। तो यहाँ पे सपोज आपकी टेक्नोलॉजी चल रही है 90 नैनोमीटर फॉर एग्जाम्पल, तो लैम्डा कितना होगा यहाँ पे, दिस फीचर साइज इज 90 नैनोमीटर। इतनी चिप का लैपटॉप या कुछ यूज कर रहे हैं अगर, तो लैम्डा जो होता है वो लैम्डा होता है 45 नैनोमीटर का। क्लियर हुआ? तो हम इसका जब ट्वाइस करते हैं तो हमें फीचर साइज पता चल जाता है। ये आपके वाइवा में भी क्वेश्चन ऐसा है जो पूछ सकते हैं कि डिजाइन रूल क्या कहता है, तो आप उसमें बता सकते हैं डिजाइन रूल में फीचर साइज जो होता है, आपकी जो टेक्नोलॉजी डिसाइड होती है वो होती है ट्वाइस ऑफ लैम्डा, और ट्वाइस ऑफ लैम्डा से हम इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन चलते हैं, और इसको 4 लैम्डा क्यों लेते हैं, एक थंब रूल है कि 4 टाइम्स लैम्डा लेते हैं ताकि हमें इजीली एरिया भी मिल जाए। कभी उसमें कुछ आपको अपग्रेड करना हो जगह तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है ना? तो अब अपन चलते हैं इसमें 4 लैम्डा में। देखो, आप ये वाला जो आपकी जितनी स्टिक्स हैं, एक तो हमें क्या कैलकुलेट कर, कोई भी एरिया कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, या एक जाएंगे उसके विड्थ, यहाँ से यहाँ तक, मतलब विड्थ के फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पे लेंथ। मतलब आप जब कभी कोई घर बनाते हैं तो आप बताते हैं कि वो 1000 स्क्वायर फीट का है, तो आप बताते हैं कि वो 25/40 होगा या 20/50 होगा, तो लेंथ क्रॉस विड्थ उसकी जो होगी उसके हिसाब से हम उसका एरिया बनाते हैं। तो सेम एरिया अपन एक चिप सर्किट का प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अपन इसका प्लान करने के लिए क्या करते हैं, हम इस इन्वर्टर में विड्थ कैलकुलेट करेंगे और लेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो विड्थ कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक चलेंगे टॉप टू बॉटम, और लेंथ कैलकुलेट करने के लिए अपन चलेंगे लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो सबसे पहले अपन विड्थ कैलकुलेट करेंगे, देन लेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो विड्थ कैलकुलेट करने के लिए अपन यहाँ पे देखेंगे कि कितनी स्टिक्स हैं और उनके बीच में कितनी स्पेसिंग है। ठीक है, तो विड्थ, स्टिक विड्थ को भी 4 लैम्डा लेंगे। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है,
फॉर विड्थ कैलकुलेशन हम टॉप टू बॉटम चलेंगे और टॉप टू बॉटम में दो चीजें मिलेंगी। पहली चीज क्या होगी, नंबर ऑफ स्टिक्स, जो स्टिक डायग्राम के स्टिक्स हैं, और सेकंड हमें मिलेगा स्पेसिंग बिटवीन स्टिक्स, गिवन स्टिक्स। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे क्या करो, विड्थ कैलकुलेशन में नंबर ऑफ स्टिक्स आप निकालो, देन स्पेसिंग बिटवीन स्टिक्स। तो आप बताइए मुझे टॉप टू बॉटम में स्टिक्स कितनी हो गई। देखो अपन यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, ग्रीन कलर ले रहा हूं मैं। एक स्टिक हो गई बीडीडी, एक हो गई ये येलो कलर की पीमॉस, एक स्टिक हो गई है वी इन और वी आउट, ये एक लेवल होगा, देन एन मॉस की हो गई, देन ये लास्ट में ग्राउंड। तो कितनी स्टिक्स हो गई, 1 2 3 4 5। ठीक है। तो जब हम विड्थ वाइज चलेंगे टॉप टू बॉटम, तो हमें 5 स्टिक मिली, हमें मिली स्टिक कितनी मिल गई, 5 इंटू इसका एरिया कितना हो जाएगा, 4 लैम्डा। ठीक है ना। अब लैम्डा के लिए क्या करूं, लिखूं लैम्डा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 20 लैम्डा। ठीक है ना। तो 20 लैम्डा ये हो गया। इसके बाद स्पेसिंग आपको करनी है। स्पेसिंग कितनी है, देखो फर्स्ट 2 स्टिक्स के बीच में एक स्पेसिंग इन दोनों के बीच में यहाँ पे हो गई, एक इन दोनों के बीच में यहाँ हो गई, एक इन दोनों के बीच में यहाँ पे मिल गई, एक इन दोनों के बीच में यहाँ पे मिल गई। तो 1 2 3 4 4 स्पेसिंग अपन को ऐसे मिल गई। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 स्पेसिंग इंटू 4 लैम्डा, अगेन वही 4 स्पेसिंग इंटू 4 लैम्डा। तो इट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 4 16 लैम्डा। ठीक है। तो हमें तो एरिया में बनाना है टॉप टू बॉटम, तो स्पेस और उसकी वो स्टिक्स दोनों यूज करना है। तो कितना हो गया, 5 + 4 9 इंटू 4 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा हम रिडंडेंट लेते हैं ताकि कभी कोई रिक्वायरमेंट हो तो हम यूज कर सकें। तो ये हो जाएगा 9 4 36 + 4 40 लैम्डा। ये हो गई इसकी विड्थ। ठीक है। जी रिपीट कर दीजिए लास्ट लाइन। कौन सा बेटा, सर विड्थ वाली। हाँ ये लाइन जो मैंने लिखी है अभी जस्ट, इसमें हमने क्या करा, ये 5 और इस 4 को ऐड कर दिया टोटल। मतलब अब यहाँ से टॉप टू बॉटम आप चलोगे तो आपको कितनी लाइंस मिलना है, एक मिलना है 4 लैम्डा के ये स्टिक, और एक इसके बीच का 4 लैम्डा का डिस्टेंस, अगली स्टिक के बीच का स्पेसिंग। तो टोटल वो स्टिक हो गई थी 5, और इसके बीच की स्पेसिंग हमने कैलकुलेट करी 4। तो 5 + 4 = 9। तो 9 इंटू 4 लैम्डा हो गया, प्लस 4 लैम्डा अपन रिडंडेंट उसमें यूज करते हैं। तो 9 इंटू 4 आपका 36 लैम्डा, प्लस 4 लैम्डा आप एक्स्ट्रा उसमें ऐड करेंगे, तो फाइनली यू विल गेट 40 लैम्डा। तो विड्थ आपकी होगी 40 लैम्डा। यहाँ तक क्लियर है सबको, यस सर। है ना। अब अपन इसको मैं यहाँ से इसको क्लीन कर देते हैं। अब हम चलते हैं विड्थ के बाद लेंथ पे। तो अब यहाँ से लेंथ के लिए इधर से इधर मूव करना है हमें। तो इधर मूव करने के लिए एक स्टिक ये दिख रही है आपको, और ये वाली भी इसी लेवल पे हो सकती है ना। हम सिमेट्री रखेंगे सर्किट में, तो ये स्टिक और ये स्टिक फर्स्ट लेवल पे मान लें। तो एक ये हो गई, सेकेंड वाली स्टिक ये रेड कलर की हो गई, थर्ड वाली अगेन ये हो गई। तो 1 2 3 3 स्टिक हो गई, यहाँ पे स्टिक हो गई फॉर लेंथ, है ना। स्टिक हो गई 3, और स्पेसिंग कितनी हो गई,
नहीं 1 2 3 3 स्टिक हो गई और बीच में इन फर्स्ट के बीच में एक स्पेस हो गया, एक यहाँ हो गया, तो 2 स्पेस हो गई, स्पेसिंग हो गई 2। ठीक है, तो 3 + 2 = 5। तो अब लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन? लेंथ इज इक्वल्स टू 3 + 5, मतलब 3 + 2 = 5 इंटू, ठीक है ना, तो 3 + 5 इंटू 4 लैम्डा, अगेन वैसे ही 3 + 5 इंटू 4 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा अपन क्या करते हैं, रिडंडेंट लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 4 = 20, 24। ठीक है, तो अगर आपसे इस CMOS इन्वर्टर का एरिया पूछा जाएगा तो आप क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ इन्वर्टर इज, यहां लिखता हूं, एरिया ऑफ इन्वर्टर इज W × L, एंड W × L मतलब 40 लैम्डा क्रॉस 24 लैम्डा। ठीक है, ये हो जाएगा, और 40 लैम्डा और 24 लैम्डा। अब लैम्डा क्या है? लैम्डा अपने पास बेस, उसका जो है डायमेंशन वो डिपेंड करेगा आपकी टेक्नोलॉजी पे। सपोज टेक्नोलॉजी आपकी 0.6 माइक्रोन चल रही है तो लैम्डा हो जाएगा 0.3 माइक्रोन। तो जैसे ही आप इस पूरे यूनिट में 0.3 करेंगे तो आपको उस आईसी में आपके सर्किट कितना एरिया लेगा ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। सो दिस इज द अप्रोक्सीमेट एरिया कैलकुलेशन मेथड by using stick diagram, and stick diagram is much useful for calculation of the area। ठीक है, तो यहाँ ये क्लियर हुआ आप लोगों को? तो हाँ। सर हम्म। ये लेंथ पे हमने 5 प्रो ये लेंथ कैसे फाइंड किया, एक बार ये बता दीजिए। 4 लैम्डा 2 टाइम्स क्यों लिया है? 4 लैम्डा किसमें? लेंथ में बेटा? हाँ, यस सर। ठीक है ठीक है। तो एक बेटा लेंथ में देखो, एक लेंथ में एक स्टिक ये है आपकी, एक ये वाली यूज होगी और एक ये वाली यूज होगी, 3 स्टिक हो गई। और इन दोनों स्टिक के बीच में एक गैप यहाँ पे मिल रहा है और इन दोनों स्टिक के बीच में एक गैप यहाँ पे मिल रहा है और एक गैप इन दोनों स्टिक, नहीं नहीं सॉरी, आप मुझे लेंथ में पूछ रहे हो ना? एक मिनट यस सर। एक मिनट एक मिनट, मैं गलत चालू हो गया। ये देखिए, एक स्टिक ये हो गई, एक ये हो गई, ये 3 स्टिक हो गई और इन तीनों के बीच में गैप ये हो गया 2। तो 1 2 3 4 5, 2 स्पेसिंग है, 2 3 स्टिक है, 5 हो गया। ओके सर, और फिर ये 4 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा। 4 लैम्डा बेटा एक्सेस, उसमें रिडंडेंट हम ऐड करते हैं, जो टोटल एरिया होगा उसमें 4 लैम्डा उसमें ऐड किया जाता है। ओके सर। ठीक है, वो एक्स्ट्रा होता है क्योंकि हम एग्जैक्ट एरिया पे काम नहीं कर सकते ना, हमें थोड़ा सा एडिशनल लेना पड़ेगा, प्लस माइनस उसमें कुछ टॉलरेंस रखना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, ओके सर। तो यहां तक क्लियर हो गया सबको? यस सर। चलिए, अब अपन अभी अपना, लेकिन बच्चों ये वो नहीं बना है क्या, स्टिक डायग्राम? ये वाली चीज आप फोटो खींच के रख लो, अब मैं इसका स्टिक डायग्राम बनाऊंगा, सॉरी एरिया कैलकुलेट करने के लिए। ये जो 4 लैम्डा लेते हैं ना, वो कैसे लेते हैं वो अपन देखेंगे। यहाँ पे आप, ये थोड़ा सा मैं पीछे चला जाऊं, ठीक है। अब अपन यहाँ पे बनाएंगे ये जो इन्वर्टर है उसका सर्किट, वो डायग्राम जिसके थ्रू हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। मैंने वो चीज पहले इसलिए बता दी ताकि आपको कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए। चलिए, तो अपन चलते हैं, ब्लू कलर सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से स्क्वायर बॉक्स लिया। अब सबसे पहले अपन विड्थ की बात करेंगे, तो विड्थ में अपन ने कैलकुलेशन कैसे किया है? VDD सबसे पहले 4 लैम्डा, सपोज दिस इज 4 लैम्डा स्टिक, तो एक स्टिक बना दी, है ना। उसके बाद यहाँ पे सोर्स और ड्रेन वाली येलो कलर की स्टिक थी, तो येलो कलर ले लेते हैं अपन और एक स्टिक बना देते हैं फॉर येलो कलर। उसके बाद यहाँ पे वी इन और वी आउट के लिए अपन ने एक स्टिक ली है, तो हम इसके लिए रेड कलर ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये कलर से नहीं बनाना, ये तो आप सिंगल बना सकते हैं, मैं जस्ट उसको समझाने के लिए बना रहा हूँ। रेड कलर हो गया। उसके बाद नीचे जो ग्रीन कलर है पीमॉस का, वो स्टिक है अपने पास, तो एक और अपन स्टिक ले लेते हैं ग्रीन कलर से। उसके बाद अगेन एक ब्लू कलर लेते हैं
किसी को इसमें डाउट? एक हमने वीडीडी लिया है, देन पीमॉस लिया है, देन अपन ने वी इन वी आउट लिया है, देन अपन ने एनमॉस लिया है, देन अपन ने ग्राउंड लिया है। यहां तक सबको क्लियर है? तो अब आपको इसके बीच की स्पेसिंग जो हमने बोला था कि 1 2 3 4 है, ये समझ में आ गई? दिस इज स्पेसिंग। देखो ये क्या हो गया, वीडीडी। ये अपन की स्टिक है पीमॉस की, ये स्टिक है अपनी वी इन एंड वी आउट वाली, दोनों स्टिक हैं। ये स्टिक हो गई अपनी एन मॉस की, और ये लास्ट में जो स्टिक है ये हो गई ग्राउंड की। इसके बीच में यहाँ जो है ये क्या है, स्पेसिंग 1, ठीक है। उसके बाद ये स्पेसिंग 2, ये स्पेसिंग 3, उसके बाद फोर्थ ये वाली स्पेसिंग। चलिए अब बताइए मुझे, अब आपसे अगर बोला जाए विड्थ कैलकुलेट करो इस सर्किट का, तो आप कैसे करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 + 5 6 9 आ गया। विड्थ कैलकुलेशन के लिए कैसे हम यूज करते हैं, यहां से लेकर यहां फॉर डब्ल्यू। इसका मैं फोटो भी ले लेता हूं ताकि आप लोगों को भेज सकूं। जी यहां तक क्लियर है सबको? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो ये अपन आगे बढ़े, यहां तक हो गया। ये टोटल कितने हो गए बेटा स्टिक डायग्राम? ये 4 लैम्डा साइज है इसका। ये जो अपना ये है 4 लैम्डा, स्पेस भी है 4 लैम्डा, ऐसे करके पूरे जाएंगे तो ये टोटल हो जाएंगे 9 × 4 मतलब 36 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा रिडंडेंट, तो टोटल 40 लैम्डा की आपकी विड्थ मिलेगी आपको। ठीक है, अब अपन लेंथ वाइज चलें। अब अपन चलते हैं लेंथ वाइज। तो लेंथ वाइज में देखो, पहले अपन को एक ये मिलेगा, फिर ये वाली स्टिक। तो पहले सोर्स और वीडीडी को जो कनेक्ट करा है वो स्टिक है, तो एक ब्लू कलर अपन यूज करेंगे। यहाँ से ब्लॉक उठाते हैं, तो एक स्टिक अपनी हो गई यहाँ से, ठीक है। इसके बाद ये रेड कलर से अपना जो वीडीडी वाली स्टिक है, तो अपन ने एक और स्टिक ले ली रेड कलर से। देन उसके बाद फिर एक ब्लू कलर आ गया, और उसको ब्लू कलर को अपन ने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो ये अपना हो गया सोर्स और ड्रेन का कनेक्शन, ये हो गया ये। इसके अलावा कोई वर्टिकल लाइन तो नहीं दिख रही है आपको सर्किट में? नहीं दिख रही। 3 वर्टिकल लाइन है, 2 स्पेस इनके बीच के हैं, ठीक है। तो 3 + 2 = 5, टोटल 5। टोटल 5 आपके पास 3 + 2 = 5 लैम्डा, और सॉरी 5 + 4 लैम्डा, 5 × 4 लैम्डा है ना। तो ये हो गया 20 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा आपकी स्पेसिंग, तो ये हो गया 24 लैम्डा, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया 40 + × 24 लैम्डा। ये इससे आप कैलकुलेट करोगे तो एरिया आ जाएगा 40 लैम्डा क्रॉस 24 लैम्डा इज योर स्पेसिंग, और लैम्डा आपका नैनोमीटर में होगा तो उसके हिसाब से आप एरिया निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी चिप का एरिया निकालेंगे, और आपको भविष्य में इसी मेथड से इसको यूज करना है, ठीक है। सर, हाँ जी ये जो बताइए। हम 4 लैम्डा एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, ये हर मतलब सब फिक्स में वैल्यू है क्या 4 लैम्डा ही ऐड करना है यस या? यस यस यस, ये रूल है। ओके सर। ये रूल है बेटा कि रिडंडेंट कितना लेंगे, क्योंकि अपन 4 लैम्डा ले रहे हैं, उसका जो उसकी यूनिट डिजाइन ले रहे हैं वो 4 लैम्डा की लेते हैं, ठीक है ना। देखो हमने क्या बताया था, अब मैं इसको पूरा क्लियर कर रहा हूँ, मैंने इसका फोटो ले लिया है आपके लिए। देखो फीचर साइज जो होता है वो होता है 2 लैम्डा,
ठीक है, मतलब लैम्डा क्या होगा, जो भी फीचर साइज है उसका हाफ होगा, जो भी फीचर साइज है उसका हाफ होगा। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, जब कोई सर्किट बनाते हैं तो फीचर साइज क्या होता है, होना चाहिए 2 लैम्डा। तो हम सेफ साइड चलने के लिए क्या करते हैं, 2 इंटू 2, 4 लैम्डा ले लेते हैं। ठीक है, और जब टोटल स्टिक्स कैलकुलेट हो जाती हैं तो उसमें एक 4 लैम्डा ऐड कर देते हैं, ताकि प्रिसीशन डिजाइन अपनी बन जाए। क्लियर है? ये आपसे वाइवा में भी पूछ सकते हैं। अच्छा, सब लोगों ने डायग्राम उस पे काम किया है ना? अपन एलटी स्पाइस पढ़ते हैं, आप लोगों ने कई सारे सॉफ्टवेयर देखे होंगे वीएल इसके ट्रांजिस्टर के। सपोज आपने कोई सा एक नाम बताओ मुझे जो आपने काम किया हो। आपने डिजिटल बनाए थे, ईडीसी के कुछ सर्किट बनाए थे, मल्टी सिम पे किया है क्या? यस सर। है ना? Yes, तो sir. मल्टी, वो जो अपन एक विंडो ओपन करते हैं किसी भी टूल की, तो आप देखना उसकी जो एडिटर, यहाँ पे तो कई सारे ऑप्शन होते हैं कि टेक अ वायर और टेक दिस ट्रांजिस्टर एंड सो ऑन, लेकिन आप देखोगे उसके नीचे आपको यहाँ डॉट दिखते हैं बहुत सारे, है ना? बहुत सारे, पूरे में एक स्क्वायर टाइप का, जो कि स्क्वायर बनाते हैं। और अपन जो लाइन ड्रॉ करते हैं कई बार, तो हम क्या करते हैं, हमने लाइन ड्रॉ करने के लिए अपने पास क्या ऑप्शन होता है, अपन इस तरह से कर लेते हैं, ये 2 डॉट लिए, 2 डॉट लिए, तो आपके जो सर्किट होता है उसमें एक सिमेट्री फॉर्म हो जाती है, ग्रिड लाइन बोलते हैं जिसको अपन। ये सबको आइडिया है? Yes, sir. यस है सर। ना? तो बेटा ये जो ग्रिड लाइन होती है ना, ये जो उसकी टेक्नोलॉजी होती है, जैसे ये वाले टूल तो बहुत बेसिक हैं, जो फ्रीवेयर टूल अपन यूज करते हैं,